वक्फ बोर्ड बिल की टाइमिंग पर सवाल उठाए, विधवा महिला की कहानी सुनाई, इकरा हसन ने विरोध में क्या क्या बोला। ओवैसी भी भाषण सुन होंगे दंग, अखिलेश के भी उड़ जाएंगे होश। फैक्ट टू फैक्ट सदन में कैसे रखते हैं बात, इकरा से सीखेंगे युवा सांसद। उधर इकरा खोल रही थी धागे, इधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद क्यों कह रहे थे हम श्री राम के वंशज, सुनिए पूरी कहानी। संसद में वक्फ बोर्ड बिल आया तो सपा की मुस्लिम महिला सांसद इकरा हसन ने गजब पलटवार किया। विधवा महिला की कहानी सुनाकर, एक शायरी पढ़कर और फैक्ट टू फैक्ट बातें गिनाकर ये समझाने की कोशिश की कि ये बिल कैसे मुस्लिमों के खिलाफ है। हालांकि बीजेपी ने इकरा के हर दावे की पोल खोल दी, पर पहले इकरा का बयान सुनिए। सर, मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं सिर्फ एक मैं माइनॉरिटी महिला हूँ। इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में चलाना चाहते हैं। तो ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का है। मैं सबसे पहले दाद देना चाहती हूँ इस बिल के टाइमिंग की, कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहां चली है रिवाजो गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके। मैं सभापति जी आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईद के मौके पर एक विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि वह एक वक्फ की प्रॉपर्टी में रहती है, वही उसके सर पर छत का काम भी करती है और उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। वो इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि कहीं उससे वो उसकी संपत्ति ना छीन ली जाए। वो अकेली एक ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो वक्फ की, गरीब लोग, गरीब महिलाएं जो वक्फ की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। और ये जो वक्फ बाय यूजर क्लॉज के हटाने से लाखों वक्फ की जायदाद अपना स्टेटस खो देंगी और लाखों लोग, इसी तरीके के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्फ क्या है, वक्फ बाय यूजर क्या है? इसका ये मतलब है कि कोई जायदाद अगर सालों से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो वो खुद ब खुद वक्फ मानी जाएगी। हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। वक्फ बाय यूजर सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही मिली कोई खास सौगात नहीं है, ये बल्कि सभी अन्य धार्मिक ट्रस्टों को परंपरा और यूज के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के धार्मिक चरित्र को डिक्लेयर करने का राइट मिला हुआ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कस्टम और यूसेज को कानूनी वैधानिकता प्रदान करता है। इसी आर्टिकल से वक्फ बाय यूजर भी निकला गया है। इस बिल के कानून बनने पर वक्फ बोर्ड तो इस प्रोविजन से हाथ धो बैठेगा, लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों को यह सुविधा जारी रहेगी। इकरा हसन से पहले अखिलेश यादव भी सदन में वक्फ के खिलाफ बोलने खड़े हुए, लेकिन इधर उधर की बातें घुमाते रहे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तो इस मुद्दे पर एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया, मैं भी राम जी का वंशज हूँ, मुझे राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल करो। उन्होंने कहा कोई कह दे कि मैं राम जी का वंशज नहीं हूँ तो मैं इस बात को साबित करने के लिए भी तैयार हूँ। हालांकि मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू ने यह साफ कर दिया कि इससे मुस्लिमों को कोई नुकसान नहीं होगा। आप इस बिल पर क्या कहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।